हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल लेयर पढ़ लिया था और आज हम लोग को फ्रेमिंग स्टार्ट करना था। एक बार फिजिकल लेयर को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग फ्रेमिंग पे आएंगे। फिजिकल लेयर हम लोगों ने पढ़ा था। फिजिकल लेयर के सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन बिट, यानी कि इसमें जो हम लोग का बिट में ट्रांसमिशन, डेटा का ट्रांसमिशन जो है बिट फॉर्मेट में होता है। और इसमें जैसे कॉपर केबल हो सकती है, फाइबर केबल हो सकती है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। ये और इनकोडिंग एंड सिग्नलिंग करके एक टॉपिक था फिजिकल लेयर में, जो कि हम लोग सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। पहले में भी हुआ करता पर अब नहीं है। तो हम लोग क्या फिजिकल लेयर की बात कर रहे थे। फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो रिपीटर होता है, हब होता है, और ये सब लेयर वन डिवाइसेस कहलाते हैं। रिपीटर और हब लेयर वन डिवाइसेस हैं। हब का काम क्या होता है, मल्टी पोर्ट रिपीटर होते हैं, यानी हब और रिपीटर सेम होता है। हब में क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट होते हैं कंपेयर टू रिपीटर, और दोनों का काम सेम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक टेबल बना लिया था कि सारे कंपेयर जो मेन मेन पॉइंट है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं हमेशा, वो कंपेयर करने के लिए। जैसे एप्लीकेशन लेयर की हम लोग बात करें, जो उसका पीडीओ मैसेज होता है, बट उसका एसडीओ कुछ नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप लेयर होती है, तो टॉप लेयर का एसडीओ नहीं होता। उसके बाद आता है ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो उसका पीडीओ मैसेज होता है, सेगमेंट होता है, और उसका एसडीओ क्या है, इसका एप्लीकेशन लेयर का पीडीओ जो मैसेज है, तो मैसेज आ जाएगा। नेटवर्क लेयर का डेटाग्राम होता है पीडीओ, और एसडीओ सेगमेंट होता है। फिर डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो पीडीओ जो होता है फ्रेम होता है, और डेटा लिंक लेयर में एसडीओ की बात करते हैं तो डेटाग्राम होता है। और फिजिकल लेयर की बात करें तो उसमें पीडीओ जो बिट होता है, और एसडीओ क्या होगा, फ्रेम होगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई हम लोग लेयर पे हैं तो उसके लिए जो एसडीओ होगा, उसके ऊपर लेयर से ऊपर वाली लेयर जिस फॉर्म में डेटा भेज रही है, वो हम लोग का एसडीओ बन जाएगा। और वो जो लेयर है वो अपने नीचे वाली लेयर को किस फॉर्म में डेटा भेज रही है, वो पीडीओ बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे उसका हम लोग देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो प्रोसेस टू प्रोसेस या तो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेटवर्क लेयर क्या, होस्ट टू होस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। और डेटा लिंक लेयर की बात आती है नोड टू नोड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, ये होता है। और यहाँ हम लोग अब बात कर लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की। जैसे एप्लीकेशन में गेटवेज होता है, नेटवर्क लेयर में राउटर होता है, डेटा लिंक लेयर में स्विच ऑफ ब्रिज होता है, फिजिकल में हब और रिपीटर होता है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने गेटवे देखा था। गेटवे क्या होता है, राउटिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, या डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क के बीच में जो राउट यानी पाथ फाइंड करने का काम वो गेटवे करता है। राउटर क्या होता है, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क में गेटवे यूज होता है, डिफरेंट और सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क में राउटर यूज होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं लाइन कोड को। लाइन कोड में पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है, मल्टी पॉइंट हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, एक होस्ट दूसरे होस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, और जो पूरा चैनल है, ये पूरा जो लिंक है, वो दोनों होस्ट के लिए ही फिक्स्ड है, ठीक है। और तीसरा कोई होस्ट इसको यूज़ नहीं कर सकता। और मल्टी पॉइंट में क्या होता है, एक मेन पॉइंट होगा, उससे सारे लोग कनेक्टेड होंगे, मतलब एक लिंक से दो से ज़्यादा होस्ट कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखा था बस टोपोलॉजी। सो यहाँ देखते हैं बस की जो मेन चैनल है, इससे 1 2 3 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये क्या है, बस टोपोलॉजी का मल्टी पॉइंट का एग्जांपल है। मल्टी पॉइंट में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब जैसे पहले वाले को डेटा सेंड करना है, तो पहला वाला सेंडर होगा, बाकी सारे रिसीवर होंगे। एक सेंडर होता है, मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ट्रांसमिशन मोड देखा था। ट्रांसमिशन मोड की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। तो सिंप्लेक्स मोड में वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि ये सेंडर हो जाएगा, इधर रिसीवर हो, तो सेंडर टू रिसीवर ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिसीवर टू सेंडर कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डेटा को। जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू डायरेक्शन वाइज बात करें तो हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में कहता है लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ्ट भी होता है, बट वन एट अ टाइम। मतलब अगर राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर, सॉरी लेफ्ट टू राइट अगर डेटा ट्रांसफर हुआ तो राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, अगर राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, ठीक। यो अब बोथ साइड मतलब दोनों साइड साथ में कम्युनिकेशन ही, जैसे फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल्स वगैरह होती हैं तो हम लोग सेंडर रिसीवर और रिसीवर सेंडर दोनों एक दूसरे को एक साथ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या फिर हम लोगों ने पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी पे आते हैं, मेनली 4 तरह की टोपोलॉजीज होती हैं। मैश हो गया, स्टार हो गया, बस हो गया, रिंग हो गया। और टोपोलॉजी में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ होस्ट इनसाइड यानी को एक नेटवर्क होगा, उसके अंदर होस्ट होंगे, वो कैसे आपस में अरेंज हो सकते हैं, उसी को टोपोलॉजी बोलते हैं।
तो सबसे पहले मेश टोपोलॉजी बात करते हैं। और मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट सारे कनेक्शन होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू नंबर ऑफ लिंक होते हैं अगर n नोड हैं, ठीक है। ये हो गया n इंटू एन माइनस वन बाई टू नंबर ऑफ लिंक होते हैं अगर n नोड हैं। तो जैसे जैसे यहाँ आप देखा था हम लोगों ने कल, एक क्या बोल सकते हैं होस्ट है और बाकी सारे होस्ट से कनेक्टेड है, तो 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 लिंक 5 लिंक 6 लिंक, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला था। अब इसका एडवांटेज सबसे फास्टर कम्युनिकेशन है। इनके अगर एक फॉल्ट भी हो जाए, जैसे ए और सी के बीच के चैनल खराब हो गया, सी होस्ट काम करना बंद कर दे, तो ए डी बी आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट बहुत हाई होता है। सिंपल सी बात है, इतने सारे वायर हम लोग को लग जाए लगभग, और बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम स्पेस लग कॉम्प्लेक्सिटी का वायर लगे, यानी कि डबल वायर लग जाएंगे। अगर एन चैनल है ऑलमोस्ट एन स्क्वायर वायर लग जाएंगे। तो एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ए है वो डी को कितनी बार डेटा सेंड करेगा, हमेशा से सेंड नहीं करेगा, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्या होगा, चैनल का वेस्ट ही रहेगा, लिंक का कुछ काम ही नहीं रहेगा, खाली ऐसे पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इसे एक n नंबर ऑफ नोड है, ठीक है। तो हर डिवाइस में एटलीस्ट n-1 पोर्ट होने चाहिए ताकि बाकी सब वायर कनेक्ट हो सकें। जैसे ये यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे हर एक होस्ट में 3 एटलीस्ट कनेक्टर क्या उससे पोर्ट होना चाहिए, जिससे हम लोग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकें। तो ये इसका डिसएडवांटेज था, क्योंकि हमारे 1000 डिवाइसेस तो हज़ार पोर्ट थोड़े ना हो गए यहाँ पे। सो अब स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, जैसे सेंट्रल कंट्रोलर बोलते हैं, और सारे डिवाइस उसी से कनेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ नोड अगर n है तो लिंक भी n होगा, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोल यूनिट सेंट्रल कंट्रोलर की बात करें तो हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, रिपीट राउटर हो सकता है, हब स्विच राउटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसी का ही एक एक्सटेंशन होता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रूट नोड होगा, यानी रूट जो सेंट्रल कंट्रोलर था वो होगा, और उसके बाद बात करें तो उससे क्या होगा, मल्टीपल उसके नोड होंगे, ठीक है। और इंटरनल नोड क्या होगा, सारे जो होगा सेंट्रल यूनिट हो गए, सेंट्रल कंट्रोलर होंगे, और जो जितने भी लेफ्ट नोड होंगे वो सब क्या होंगे, हम लोग के क्या बोल सकते हैं, हम लोग का होस्ट होंगे। तो ये होता है ट्री का। फिर यही हम लोग स्टार का एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले इंसान रिमूवल बहुत आसान होता है, किसी भी डिवाइस को ऐड करना और रिमूव करना बहुत ईजी होता है। दूसरा क्या है, ईजी टू एक्सटेंड टोपोलॉजी, सिंपल सी बात है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का जैसे 11 की बात किया था, अब 11 से हम लोग को 12, 13, 14 करना तो ईजी है, यहाँ से करने को यहाँ कर एक और स्विच करके हम लोग इस पर ऐड करना ईजी होता है। फिर इसका डिसएडवांटेज क्या, अगर जैसे कंट्रोल फेल, जैसे यहाँ स्विच अगर ये फेल हो गया तो स्विच 1 से 2, 2 से 3 सारे फेल हो जाएंगे, तो कुछ काम नहीं आएगा, तो पूरा कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ था, इसमें क्या 6 पोर्ट का हम लोग के पास स्विच है, और हम लोग को 11 होस्ट कनेक्ट करने थे, तो हम लोग कितने स्विच चाहिए थे। तो हम लोगों ने पहले स्विच 1 में क्या किया, 6 रख के देखा, तो स्विच 1 में क्या था मैक्सिमम 6 आ सकते थे, तो हमने 7वें को हटा के एक और स्विच लगा दिया। फिर यहाँ पे 6 आ सकते थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा था, 10 नंबर आता तो 11 नंबर बच रहा था, तो क्या किया 10 वाले को हटा के यहाँ पे एक और स्विच लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने 10 और 11 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने 3 स्विच हो गए, तो 3 हम लोग का आंसर हो गया था। और उसके बाद आते हैं बस टोपोलॉजी में। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी होस्ट कनेक्टेड टू द सेंट्रल बैकबोन मीडिया। सो इसका कहने का मतलब है कि एक बैकबोन होगा, उसे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। जैसे टोटल नंबर ऑफ नोड इसमें n होते हैं, जैसे 1 2 3 4 नोड है, तो कितने लिंक की ज़रूरत, एक लिंक की ज़रूरत है, उसी में सारे डिवाइस अपने कनेक्ट हो जाएंगे। सो इसमें क्या होता है, मल्टी पॉइंट, जैसे मल्टी ड्रॉप बोलते हैं, सिंपल सी बात है, मल्टी पॉइंट और मल्टी पॉइंट चैनल और मल्टी ड्रॉप चैनल का यूज़ करते हुए हमने देखे हैं। और इसमें क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर एक्सेस कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं, तो या फिर मैक एड्रेस जिसको हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट जैसा कोई सिस्टम होगा, एक ब्रॉडकास्ट एक सेंडर है बाकी सब रिसीवर, तो वहाँ पे जनरली एक्सेस कंट्रोल का यूज़ होता ही होता है। और ये हम लोग सिलेबस का पार्ट भी है, तो हम लोग इसको आगे चल के पढ़ेंगे अभी। अब आते हैं इंस्टॉलेशन की बात, एडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट इसकी बहुत लो है, सिंगल वायर करना है, और प्रेफर फॉर लार्जर एरिया नेटवर्क। सिंपल से जो हम लोग घर में वाईफाई केबल्स वगैरह आती हैं, उसमें क्या होता है, एक ही वायर तो होता है, और जैसे पोल में एक वायर होता है, उससे सारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो परफेक्ट एग्जांपल है बस टोपोलॉजी का। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। सो बैकबोन मीडिया फेल्स कॉमनली, अगर इससे कभी तार टूट जाता है वाईफाई का, तो पूरे एरिया का क्या होता है, वाईफाई नेटवर्क ही ख़राब हो जाता है। सो ये हो गया। अब उसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी में। तो रिंग टोपोलॉजी की बात करें, एवरी होस्ट कनेक्टेड टू
एडजेसेंट होस्ट यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो इसे कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे है ये होस्ट ए है, वो डी और बी से भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। होस्ट बी है वो ए से कनेक्टेड है और सी से कनेक्टेड है। होस्ट सी है वो सी से भी है और बी से भी है। डी ए से भी है, सी से भी है, ठीक है, ये हो गया। और जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है वो सिंप्लेक्स होता है, ठीक है, डुप्लेक्स नहीं होता। मतलब एक ही डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक डायरेक्शन में ही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ये रिंग टोपोलॉजी का रूल है। तो इसमें क्या होता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा। अब एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे भी लगा, क्यों, अगर ए जैसे डी को सेंड करना चाह रहा है तो सेंड तो इसी रूट से करेगा। अब इसमें बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, तो एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज़ होना चाहिए ताकि पता चल सके एक डेटा जो है वो किसके पास है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आज पढ़ने वाले फ्रेमिंग को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले फ्रेमिंग की बात करने से मैं बता देता हूँ, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे रेयर क्वेश्चन ही आते हैं। तो नॉट मच या नॉट इम्पॉर्टेंट सीधा सीधे लिखते, ठीक है, ये है। बट हम लोग पूरा पढ़ने वाले, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि हर साल नहीं आता। मतलब 3-4 बार ही शायद आया है इससे क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आया। बट ये बहुत ईजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, तो छोटा तो नहीं है। तो आज का पूरा लेक्चर तो एटलीस्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो फ्रेमिंग टॉपिक पढ़ने से पहले फ्रेमिंग किस लिए यूज़ करते हैं, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर नहीं समझे तो सोल्यूशन समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने जा रहे थे। तो प्रॉब्लम की बात करते हैं। हाउ रिसीवर आइडेंटिफाई फ्रेम बाउंड्रीज while receiving multiple frames। तो स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं वो बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है, ये हम लोग जो फ्रेम भेजते हैं तो वो क्या है, मल्टीपल फ्रेम भेजा तो रिसीवर वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो फ्रेम है कहाँ से स्टार्ट हो रही कहाँ से एंड हो रही। क्योंकि फ्रेम जो हम लोग भेजते हैं वो ऐसे कोई पैकेट में बंद थोड़ी ना होती है, वो सब तो बाइनरी में होती है। जैसे कोई नंबर हो 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम है, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम है, ठीक है। तो अब यूजर रिसीवर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से नंबर से कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हुई कहाँ से एंड हो रही है। सो इसकी बात करते हैं। और यहाँ ब्रैकेट में एक बात और लिख देता हूँ, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं वेरिएबल लेंथ फ्रेम की है एंड ट्रांस। इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ, ये पार्ट नहीं तो मैं ऐसे रैंडम लिख दिया था, ठीक है। और ट्रांसमिशन ट्रांसमिट विदाउट टाइम गैप, ठीक है। यानी कि सेंडर जो है वो लगातार डेटा भेज रहा है और जो फ्रेम है वो भी वेरिएबल लेंथ की है। तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि स्टार्टिंग के जो 8 बिट आएगी वो फ्रेम 1 की होगी, बाकी की 8 बिट आएगी फ्रेम 2 की होगी, बाकी की 8 बिट आएगी और फ्रेम 3 की होगी, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग नहीं बोल सकते। तो अब प्रॉब्लम यही है कि रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो ना फ्रेम भेजी हैं वो फ्रेम की जो बिट है वो कौन से फ्रेम की, अभी वाले फ्रेम की कि नए वाले फ्रेम की, फ्रेम स्टार्ट कहाँ से एंड कैसे हो रहा है। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसी को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है फ्रेमिंग का, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करो, ठीक है, बना ही देते हैं। ओके, मैं यहाँ से हो गया, यहाँ से क्या हो गया, एक यहाँ से जैसे सेंडर है और यहाँ पर रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम इसमें रिसीवर इधर से बनाता हूँ ना, उल्टा बनाने का रीज़न है क्योंकि एमएसबी और एलएसबी की पोजीशन सही होगी, बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। सो यहाँ पे ये रिसीवर काम कर रहा है, रिसीवर, और ये क्या है, सेंडर का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे,
तो जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स हैं, ठीक है, जैसे फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है, ये मान लेते हैं फ्रेम 4 है। तो जैसे 4 फ्रेम है, वो ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रिसीवर कैसे पता चलेगा कि फ्रेम 1 यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से एंड हुई है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगा तो सोल्यूशन क्या बताएंगे। सब इसके बाद सोल्यूशन आते हैं, तो इसके लिए 3 सोल्यूशन हम लोग बताया गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग पास 3 सोल्यूशन है, ठीक है। तो पहला कौन सा सोल्यूशन है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइट, या इसको कैरेक्टर ही बोलते हैं, कैरेक्टर काउंट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर हिंट अगर मिल रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर नाम से कुछ से समझ में आया तो अच्छी बात नहीं तो हम पढ़ने वाले थे ही। और एक होता है बाइट, जिसको हम लोग फिर से कैरेक्टर बोलते हैं, और इस बार काउंट किया गया स्टफिंग था, ठीक है। और तीसरा मेथड आया है जिसके ऊपर ही क्वेश्चन आया है, बिट स्टफिंग, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो नॉट इम्पॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिट स्टफिंग को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो ठीक है, ये था। और इसके आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये फ्रेमिंग का वैसे क्वेश्चन नहीं है, बट वो स्विच वाला जो क्वेश्चन उन्होंने किया तो वैसे ही क्वेश्चन है। सो बट मैंने लिखा है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आप लिख दे रहा हूँ, कंसिडर that is a machine needed to be connected a LAN using 8 पोर्ट ईथरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो गिवन है वो बता देता हूँ। हम लोग को गिवन है 8 पोर्ट ईथरनेट ईथरनेट स्विच, ठीक है। तो हम लोग को 8 पोर्ट ईथरनेट स्विच गिवन है, और हम लोग को एज्यूम करने को बोला गया है। एज्यूम क्या करना है, दैट these switches this do not have any hmm, wait, ओके, नहीं नहीं, ये इसको नहीं लिखूंगा। हाँ, तो इथरनेट पोर्ट है, और एज्यूम कुछ नहीं है, ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 8 पोर्ट इथरनेट स्विच है, और एंड 15 machine needed to connect in network, यही है। तो वही 8 लैंड पोर्ट है, 15 मशीन है, हम लोग कनेक्ट करना है। तो हम लोग पूछा गया है नंबर ऑफ स्विचेस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है। तो जैसे हम पहला का स्विच मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे पहला स्विच है, स्विच में 8 पोर्ट है, ठीक है। तो 8 पोर्ट मतलब H0 से, ये H1 से काउंट करते हैं, ठीक है। पहला पोर्ट से लेके H7 तक इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब लास्ट वाले पोर्ट से या दूसरे स्विच को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी क्या है, 8 पोर्ट है, तो यहाँ पे भी 8 कनेक्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे 7 हो चुका है, ठीक है। तो यानी H8 से, और अगर 7 कनेक्ट करते हैं तो 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। नहीं नहीं, नेक्स्ट सेकेंड। तो एक सेकेंड, यहाँ से 2 कनेक्ट करेंगे अगर, तो टोटल 6 थे, यहाँ 4 बचेंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है। 4 5 6, हाँ। तो S7 से लेके मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4
11 हो गया, यहाँ पे 5 6 7 है, ठीक है। 2 और बचेंगे ना, 11 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। 13 पोर्ट यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे भी तीसरा पोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा 2 के लिए, और यहाँ पे 14 आ जाएंगे, यहाँ 15 हो गए तो हो जाएंगे। तो इसका भी आंसर 3 आएगा। समझ आए कि नहीं? तो फिर मैं वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 8 पोर्ट थे और 15 मशीनें थी। तो पहले वाले में क्या हुआ, 7 से कनेक्ट कर दी, 7 मशीनें कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है। अब 8वें, या तो मैं 8वां कनेक्ट कर लूँ या तो दूसरा स्विच कनेक्ट कर लूँ। अगर मैं 8वां कनेक्ट करता स्विच नहीं ऐड कर पाऊंगा, तो मैंने क्या किया, स्विच को ऐड किया, तो 7 यहाँ पे हो गए थे। बाकी यहाँ पे टोटल कैसे थे, यहाँ पे मैंने या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 8 9 10 11 12 13 14 तक कर सकता हूँ। फिर भी 14 करने के बाद एक बच रहा था, एक बचने के लिए हमको नया स्विच लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या कि 14 नंबर हटा के दूसरा स्विच लगाया, दूसरे 14 15 शिफ्ट कर दिया, तो टोटल हमारा 15 हो गया, आंसर 3 आ गया। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फ्रेमिंग पे वापस। सो अब स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का पहला टॉपिक था। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या कहता है, बाइट काउंट ना, बाइट काउंट। बाइट काउंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 1 और 2 बाइट इन साइज, ये है। और पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम पार्ट ऑफ हेडर, पार्ट ऑफ हेडर, ठीक है, हो गया। और ब्रैकेट में कर दिया, और तीसरा पॉइंट आ जाएगा, कंटेन्स लेंथ ऑफ फ्रेम इन बाइट, ठीक है, बाइट्स। और यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ बाइट काउंट फील्ड इंक्लूसिव, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग एक फ्रेम मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम ड्रॉ करता हूँ, और मैं यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से तो इसमें क्या है, इसमें एक या दो, ये क्या हो गया, ये तो इसमें क्या होता है, एक या तो दो बाइट जो है वो आगे जो हेडर में जो पार्ट होता है, जैसे फ्रेम में क्या होता है, हेडर पार्ट होता है और पेलोड का पार्ट होता है। तो हेडर पार्ट में जो स्टार्टिंग में एक या दो बाइट का जो पार्ट जो होगा वो बाइट काउंट के नाम से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें क्या होगा, एक नंबर रखा जाएगा, सो ये नंबर क्या होगा, जैसे n लिखा गया, ठीक है। और ये हेडर का पार्ट है, सो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या हेडर है। और यहाँ पे क्या होगा, पेलोड होगा, पेलोड। और लास्ट में क्या होता है, फुटर होता है, फुटर। तो फुटर में क्या होता है, एरर कंट्रोल की चीज़ें होती है, पर अभी एरर कंट्रोल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको अभी इग्नोर करेंगे। तो फुटर है होता है, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया। अब क्या बोला था मैं, हाँ। सो अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो पूरा फ्रेम है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, फ्रेम है। और फ्रेम की साइज़ क्या है, वो n है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग की जो एक या दो बाइट होती है उसमें क्या फ्रेम का साइज लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो बाइट होती है क्या होता है, बाइट काउंट इसे बोलते हैं, बाइट काउंट। तो हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, वापस आते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि हम लोग पता नहीं चल पा कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बाइट काउंट ही लग दिया कि जैसे जैसे ही हम लोग का ट्रेन आती है तो इंजन स्टार्ट होगा, तो वहाँ पता चल जाए कि कितने डिब्बे हैं, उस इंजन को मिला के कितने डिब्बे, जिस इंजन को भी एज एक बॉक्स काउंट करेंगे, तो इंजन के साइज़ को इंक्लूड करके, यानी बाइट काउंट के साइज़ को इंक्लूड करके टोटल फ्रेम की साइज़ बता दी जाती है, ठीक है। तो कितने साइज़ का फ्रेम है,
तो वो हेडर के अंदर होता है। सो पेलोड हो गया। अब ये तो लाइन नंबर 1। अब लाइन नंबर 2 है एट द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो एट द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम एन लगा दिए, तो एन क्या बाइट काउंट है। कंटेन लेंथ ऑफ द फ्रेम इन बाइट। ठीक है, तो बाइट में फ्रेम की लेंथ लिख दिया जाता है और साइज ऑफ बाइट इंक्लूडेड इन द। ठीक है, जो एन है उसमें क्या है, जो खुद का साइज है, बाइट काउंट है, उसकी का साइज भी इंक्लूड है। टोटल फ्रेम की साइज एन है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। एन जो है ये बाइट में दिया गया। ठीक है, जो इसका साइज़ है वो बाइट में, क्योंकि बाइट काउंट में हर जो गेम होगा बाइट में ही होगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक यहाँ पर रिसीवर बना लेता हूँ। और रिसीवर बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसका सेंटर बना लेता हूँ। और यहाँ से हर बार की तरह मेरे को लाइन लिया लाइन। सो यहाँ से ये यहाँ तक लाइन बना दिया। ठीक है, अब ये लाइन हो गया। और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या लिखना है। यहाँ से रिसीवर है, रिसीवर, और इधर से हम लोग सेंटर बना रहे हैं, सेंडर। तो रिसीवर है, सेंडर है। अब यहाँ पे क्या होगा, कहाँ गया बॉक्स, ये रहा। तो यहाँ से एक बॉक्स में बना दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये क्या है, फ्रेम को डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी डिपेंड नहीं, फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, जो हम लोग का जैसे पहला फ्रेम है वो पहले 5 लिखा गया, और यहाँ पे 25 है। और फिर उसके बाद क्या है, 2 है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, 27 है। और उसके बाद क्या, 200 है, 200। और फिर उसके बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 45 है, डेट से 26 है। और 25 हो गया, 45 26, और यहाँ पे हमारे पास 4 है। और यहाँ पे क्या 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 है। और ऐसे बहुत सारे फ्रेम्स लिखे गए हैं, और भी फ्रेम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग रिसीवर कैसे सोचेगा वो देखते हैं। ठीक है, एज ए रिसीवर हम लोग को पहली बिट क्या मिली, सो बाइट जो है, हम लोग पहले आएंगे, हम रीड करेंगे बाइट को। सो वो हम लोग क्या मिला है, वो हम लोग यहाँ 5 मिला है। तो इसको मिला के जो आगे के आने वाले 5 बाइट हैं वो कौन सी होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, तो ये क्या हम लोग बाइट काउंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो इसको मिला के 5 कैसे होगा, 1 2 3 4 5, 200 तक ये क्या होगा, फ्रेम 1 काउंट कर लेगा। सो ये क्या हो गया, फ्रेम 1 हो गया। ओके, ये हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ से 3, एक यहाँ पे नया 3 नंबर आया, उसके बाद 5 के बाद छठा आएगा तो 3। तो ये क्या है, 3 को फिर से बाइट काउंट कंसीडर करेगा, बाइट काउंट कंसीडर हो गए। अब इसके बाद 3 है, यानी इसको मिला के 3 है, तो 1 2 3 यानी 26 यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेम 2 हो जाएगा, फ्रेम 2। अब इसके बाद 4 है, तो इसको मिला के 1 2 3 4, यानी कि जो 25 है यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये फ्रेम 3 हो जाएगा, फ्रेम 3। ऐसे इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं ये इसके बाद इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज तो समझ गया कि हाँ ठीक है, बाइट काउंट में क्या होगा, पता चल जाए कितने साइज का बिट फ्रेम है। तो डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, इफ एरर अकर्ड इन दी बाइट। ठीक है, अगर बाइट काउंट में कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, पूरे साइकिल होगी या पूरा ट्रांसमिशन होगा वो पूरा फेल हो जाएगा। देन इंटायर ट्रांसमिशन इज, क्या बोलेंगे इसको, ग्रैम्बल, ग्रैम, फिर मिस्ड अप।
मेल्ट अप, ठीक है, ये लिखूँगा इसे। मतलब जैसे यहाँ 5 जगह अगर गलती से, और यहाँ पे काम करता हूँ, 5 जगह मैं यहाँ पे रेड से लिखता हूँ, ठीक है। सो जैसे 5 में ठीक से 5 रीड हो गया। अब यहाँ 3 से यहाँ पे कुछ एरर आ गया, 3 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं 4 लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ 3 के 4 हो गया। अब रिसीवर को पता नहीं यहाँ पे एरर आया, तो यहाँ पे उसने देखा 4, तो अगली बार 4 बिट जो है फ्रेम 2 में कंसीडर करेगा। सो अगली चार इसको मिला के, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सो यहाँ तक कि क्या है, ये फ्रेम 2 कंसीडर हो गया, ठीक है। अब इसको अगर 10 देखेगा यहाँ पे, तो अगली बार इसको मिला के 10 डिजिट तक फ्रेम 3 कंसीडर करेगा। यानी कि सारे के फ्रेम, उसके आगे की जितनी फ्रेम है वो सब क्या हो गए, खराब हो जाएंगे, ठीक है। सो ये है इसका प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में काम करते हैं, एक और इसको एक्सप्लेनेशन के लिए लिख देता हूँ, नीड, या फिर मैं यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ दैट फ्रेम, जहाँ पे एरर आएगी वहाँ की आगे की जितनी सारी फ्रेम होगी वो गड़बड़ा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, सब मिक्स हो जाएगा। नीड टू री ट्रांसमिट मोर देन वन फ्रेम। तो अगर इस हमें कुछ एरर आती है, मतलब जो अगर ऐसा कुछ केस हो जाता है कि एरर आया तो सारी की सारी फ्रेम खराब हो गए, तो अब जैसे फ्रेम 1 तो हो गई थी, फ्रेम 2 की बात हुई, जितनी फ्रेम है उसको हम लोग दोबारा सेंड करना पड़ेगा रिसीव सेंडर को। तो उसके बाद मतलब 1000 फ्रेम सेंड हुई, 100 फ्रेम सेंड हुई, तो 100,000 जितनी फ्रेम है दोबारा सेंड करना पड़ेगा। तो इसका मेजर ये डिसएडवांटेज था, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग आते हैं बाइट स्टफिंग में। तो अब लोग हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, बाइट स्टफिंग। तो यहाँ से मैं वाइट से डालता हूँ, बाइट बाइट स्टफिंग। तो इसमें क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ होंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग क्या मतलब है, 3 स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ STX। एक पहला स्पेशल कैरेक्टर है, ये क्या होता है, इसके बारे में लिख देता हूँ, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्लैश ट्रांसमिशन योग्य। और यहाँ पे लिखते हैं, तो STX क्या होगा, जहाँ पे भी ट्रांसमिशन का स्टार्ट होगा वहाँ पे लगाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट फ्रेम डे मीटर, डेलीमीटर, ठीक है, SFD बोलते हैं शॉर्ट में। और इसकी स्काई वैल्यू क्या होती है, ये स्पेशल कैरेक्टर है तो इसकी स्काई वैल्यू भी कुछ होगी, और वो होती है 2। ओके। अब इसके बाद आते हैं दूसरे वाले कैरेक्टर। तो दूसरा कैरेक्टर कौन सा हम लोग का स्पेशल वाला जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, वो होता है ETX। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, S से स्टार्ट होता है, E से एंड होता है। अब जैसे ये हो गया एंड के लिए, इसको बोलते हैं एंड ऑफ द टेक्स्ट, या तो ट्रांसमिशन, सिर्फ फ्रेम के एंड में लगाया जाता है, ट्रांसमिशन, एंड ऑफ द ट्रांसमिशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, एंड फ्रेम डेलीमीटर बोलते हैं इसे, नाम इसका तो इससे कुछ है नहीं, इसमें कुछ खास, EFD बोलेंगे। और इसके स्काई वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3, ठीक है, ये हो गया। तो अब 2 पढ़ अब तीसरा स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है, तो स्टार्ट में लगेगा, वो एंड में लगेगा। अब किसके स्टार्ट में कैसे लगेगा हम लोग देखेंगे आगे अभी। और तीसरा होता है स्केप, ठीक है। तो तीसरा तभी समझ में आएगा जब पहला दूसरा समझ में आ चुका रहेगा। इसके ब्रैकेट में लिखते हैं
इसको सिंपल से एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं, एस्केप कैरेक्टर। और इसकी स्काई वैल्यू जो होती है वो होती है 27। ये हो गया ना। अब अब आते हैं ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में। तो इसको लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल, ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो पहला आ जाएगा ट्रांसमिट। ट्रांसमिट STX जस्ट बिफोर ट्रांसमिशन स्टार्ट। तो जैसे ही ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा उसके पहले ही क्या लगा देना है, हम लोग को STX लगा देना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट ब्लू से लिखता हूँ। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ट्रांसमिट ETX जस्ट बिफोर की जगह आफ्टर हो जाएगा। आफ्टर ट्रांसमिशन, आफ्टर के बाद यहाँ फ्रेम भी लगा देता हूँ ना, बिफोर, यहाँ पे फ्रेम पूरा लिख देता हूँ, बिफोर फ्रेम स्टार्ट। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आफ्टर फ्रेम ट्रांसमिशन एंड, यह कंप्लीटेड लिखूंगा, ये होगा। और तीसरा पॉइंट आएगा, अब स्केप के लिए आएगा। स्केप के लिए अभी समझ नहीं आया क्यों, जब तक हम लोग STX और ETX एग्जाम्पल नहीं देख लेते तब तक थर्ड पॉइंट नहीं समझ आने वाला। सो यहाँ पे आते हैं स्टफ स्टफ escape character just before every STX ETX ESC character appear in data while transmission। ब्रैकेट में देता हूँ, एक्सेप्ट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्रेम। ठीक है। सो अब ये एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। तो अब जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, जो फ्रेम है, अभी थर्ड पॉइंट को भूल जाते हैं, फिर फर्स्ट एंड सेकंड में फोकस करते हैं। थर्ड वाला थोड़ा सा स्पेशल केस है। तो ठीक है। सो यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। तो जो अगर फ्रेम की बात करते हैं, जैसे हम लोग का एक फ्रेम है जिसको हम लोग ट्रांसमिट करना है, ठीक है। ये हम लोग का फ्रेम है। अब फ्रेम के अंदर होता क्या है, वो होता है हेडर होता है। और हेडर के बाद क्या होता है, पेलोड होता है। पेलोड के बाद क्या होता है, फुटर होता है। फुटर हो गया, ठीक है। और ये सेम चीज़ जो होता है वो क्या आता है, जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो उसके बाद कैसे होगा, ठीक है। ये डेटा लिंक लेयर से ट्रांसमिट कैसे करेगा।
तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, STX लगा देगा, STX। फिर उसके बाद जो पूरी फ्रेम है उसको यहाँ लोड कर देगा, फ्रेम को। और एंड में क्या होगा, जो ये फ्रेम के एंड है, ये फ्रेम पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड हो गई, लास्ट में ETX लगा देगा। तो इससे पता चल जाएगा ETX और STX क्या है, स्पेशल सिंबल है। तो जहाँ से STX आएगा वहाँ से नई फ्रेम स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे ETX आएगा वहाँ पे क्या होगा, इस फ्रेम एंड हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये STX और ETX क्या है, एक तरह से बाउंड्री एलिमेंट है। तो जैसे ही मिलेंगे रिसीवर समझ जाएगा कि यहाँ पे फ्रेम एंड हो रही है, यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रही है। सो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर यहाँ मैं रिसीवर को ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, और यहाँ से हम लोग का वो सेंडर हो गया, और ये लाइन हो गई। ठीक है, और जैसे ही हम लोग को क्या हो गया, फ्रेम हो गया। तो फ्रेम को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ऐसा ना, तो फ्रेम ऐसे सेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रिसीव करने के लिए रिसीवर है, और यहाँ पे सेंडर है। तो सेंडर क्या होगा, फ्रेम को सेंड करेगा। तो अब हम लोग पता कैसे चलेगा कैसे क्या होगा, तो हम लोग का फ्रेम कैसे होगा, जैसे फ्रेम 1 है, जैसे स्टार्टिंग जो फ्रेम 1 होगी उसके अंदर डेटा कैसे फिल होगा, तो स्टार्टिंग जो होगा STX लिखा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में उसके STX मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, फ्रेम 1 होगी, तो यहाँ से फ्रेम 1 होगी। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, ETX होगा। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ फ्रेम ख़त्म हो गए। अब दूसरे फ्रेम की स्टार्टिंग होगी तो यहाँ पे STX हो जाएगा, और उसके बाद क्या, फ्रेम 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे फ्रेम 2 आ गया, और उसके बाद क्या, ETX लिखा होगा, एंड ऑफ द फ्रेम मतलब। अब फिर उसके बाद STX लिखा होगा, फिर उसके बाद क्या है, फ्रेम 3 आ जाएगी। ठीक है, और फ्रेम 3 के बाद क्या, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सो फ्रेम 3 के बाद क्या है, यहाँ पे ETX लिखा होगा। सो ऐसे 3 फ्रेम जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्रेम जाएगी। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके क्या मल्टीपल केसेस होते हैं, तो वो केसेस को समझेंगे तो हम लोग का काम इजी हो जाएगा। सो केस 1 की बात करते हैं यहाँ पे, केस 1। अब केस 1 में क्या है, अगर फ्रेम 1 है, फ्रेम 1 है, ठीक है, उसका हम लोग, अगर मैं बाइट में डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ABCD ये स्टोर करना है, और फ्रेम 2 है, प्लस 2 है इसमें, इसको ट्रांसमिट करना है। और मान लेते हैं इसमें ABPQRS ये ट्रांसमिट करना है। सो ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। केस 1 का मतलब एग्जाम्पल ही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से कॉपी करता हूँ, और थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा ही कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो रिसीवर है, ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग को डेटा सेंड करना है। तो डेटा में क्या होगा, 2 फ्रेम लोग सेंड करनी है। 2 फ्रेम में से पहले में ABCD स्टोर करना है, दूसरे में क्या है, PQRS स्टोर करना है और सेंड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रेम है तो हम लोग STX स्टोर कर देंगे। उसके बाद कहते हैं फ्रेम 1 आता है, फ्रेम 1 में क्या होगा, ABCD ऐसे लिखा होगा। अब फ्रेम 1 एंड हो गई तो लास्ट में क्या होगा, ETX ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, दूसरी फ्रेम हो गई, दूसरे फ्रेम की स्टार्टिंग क्या होगा, STX लग जाएगा, और फिर उसके बाद क्या, PQRS हो जाएगा, और लास्ट में क्या, ETX लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेम एंड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसको छोटा कर देता फिर। ओके, तो यहाँ से लेके लास्ट वाला जो ETX है ये क्या होगी, फ्रेम 1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक पूरी फ्रेम 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी पहली फ्रेम है, ये दूसरी फ्रेम है। सो ये था केस 1। अब आते हैं केस 2 में। सो केस 2 की अगर हम बात करते हैं,
उसने हम लोग को क्या सेंड करना है। तो केस टू इंपॉर्टेंट है, केस टू को समझ लिए तो हम लोग का जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आते हैं, केस 2 है। तो केस 2 में हम लोग क्या सेंड करना है, जैसे फ्रेम 1 में हम लोग को सेंड करना है ए बी है और एस टी एक्स है और यहाँ से डी है। ठीक है, एस टी एक्स का एक ही बिट है, एस टी एक्स जैसे यही सेम एस टी एक्स है, वो बाइनरी में लिखा गया, बस उसको लिखने में एस टी एक्स 3 अलग अलग नहीं है, एस टी एक्स एक वर्ड है। जैसे ए के एक वर्ड है, बी एक वर्ड है, वैसे एस टी एक्स एक वर्ड है। ठीक है, एस टी एक्स 3 अलग अलग नहीं, सिंगल है। ठीक है, अब आते हैं फ्रेम 2 में। फ्रेम 2 में और इसमें क्या है, पी है, क्यू है और ई एस सी, स्केप इसमें प्रिंट करके स्केप सेंड करना है डी। ठीक है, ये कहना। अब इसके लिए क्या होगा, अगर इसे हम लोग अगर फ्रेम के बीच में एस टी एक्स लगा देते हैं तो वो रिसीवर कंफ्यूज जाएगा, क्योंकि हम लोग को पहले फ्रेम को जैसे पहली फ्रेम सेट करें तो स्टार्टिंग में एस टी एक्स मिला। ठीक है, उसके बाद ए बी मिलेगा। ठीक है, उसने रिसीव किया, फिर उसके बाद फिर से एस टी एक्स मिलेगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। अभी तो उसने पहली फ्रेम में रिसीव करना स्टार्ट किया था, तो पहली फ्रेम तो एंड ही होनी है, तो दूसरी फ्रेम वो एस टी एक्स क्या सोचेगा, दूसरी फ्रेम स्टार्ट हो गई, तो दूसरी फ्रेम कैसे स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे एरर है, तो क्या करेगा, दोबारा से पूरा सेंड करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर का यूज़ किया गया है। तो जब भी हम लोग को फ्रेम के मिडिल में एस्केप फ्रेम के मिडिल में एस टी एक्स एस्केप या फिर ई टी एक्स प्रिंट करना होगा तो उसके पहले एस्केप लगा देंगे। सो यहाँ पे वही एग्जाम्पल यहाँ लिखा था, स्टफ एस्केप कैरेक्टर जस्ट बिफोर एवरी एस टी एक्स ई टी एक्स और एस्केप, यानी जब भी कभी भी फ्रेम में एस टी एक्स ई टी एक्स ई एस सी ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं तो उसके पहले क्या ई एस सी लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका वही चीज़ एग्जांपल है। सो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक फ्रेम ले लिया है, तो फ्रेम में क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। तो इरेज इरेज, ठीक है। सो ठीक है, तो जैसे सबसे पहली फ्रेम में एस टी एक्स सेंड करना होगा, एस टी एक्स के बाद क्या होगा, ए बी सेंड हो जाएगा, ए बी के बाद एस टी एक्स सेंड कर, एस टी एक्स पहले क्या होगा, स्केप लगा देंगे, स्केप, फिर क्या है एस टी एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद एस टी एक्स हो गया, उसके बाद क्या डी है, तो डी प्रिंट होगा। अब यहाँ से फ्रेम 1 कंप्लीट हो गए, तो लास्ट में क्या होगा, ई टी एक्स लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद फ्रेम 1 कंप्लीट और फ्रेम 2 में आते हैं। फ्रेम 2 के स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, एस टी एक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या पी क्यू ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर हम लोग को एस्केप लिखना है, तो एस्केप के लिए एस्केप लिखेंगे, उसके बाद फिर से एस्केप लिख देंगे। ठीक है, तो डबल एस्केप का मतलब है, पहले एस्केप मतलब उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है, और दूसरे एस्केप का मतलब एक्चुअली एस्केप कैरेक्टर, फिर उसको एस प्रिंट कर देंगे, और इसके लास्ट में क्या होगा, हम लोग ई टी एक्स लगा देंगे, ई टी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से लेके जो अब रिसीवर कैसे करते हैं, ठीक है, वो बताते हैं। तो रिसीवर यहाँ पे क्या होगा, आएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या एस टी एक्स देखेगा, एस टी एक्स मतलब ठीक है फ्रेम 1 की स्टार्टिंग हो गई, उसके बाद ए बी रीड कर लेगा, खुश है, फिर उसका एस्केप आएगा, एस्केप आएगा तो समझ जाएगा उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर है, तो एस्केप क्या होगा, वो इग्नोर पढ़ लेगा, समझ जाएगा, तो उसको बफर में स्टोर नहीं करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। फिर आएगा एस टी एक्स में, तो एस टी एक्स में आया, एस टी एक्स क्या किया, उसने रीड करके बफर में स्टोर कर दिया। अब अपने बफर में स्टोर कर दिया, उसके बाद क्या डी आया, स्टोर कर दिया, फिर उसके बाद ई टी एक्स आया, तो अब समझ गया कि ई टी एक्स आया, तो अब फ्रेम का यहाँ पे एंड है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है पहली फ्रेम हो जाएगी, ये ई टी एक्स तक, ये क्या पूरी फ्रेम 1 हो जाएगी, फ्रेम 1 उससे रिसीव हो गए। अब आया, अब देखा ठीक है एस टी एक्स मिल गया, अब फ्रेम 2 की स्टार्टिंग हो गई, और पी क्यू को बफर में स्टोर कर लिया है, फिर स्केप आया, समझ गया कि स्पेशल कैरेक्टर है, तो इस स्केप को डिस्कार्ड कर देगा, उसकी आगे दिखा और स्केप आया, इस स्केप को बफर में स्टोर कर देगा, फिर आएगा एस आया, ठीक है, फिर उसके बाद ई टी एक्स आया, तो समझ गया अब यहाँ पे फ्रेम का एंड है, तो यहाँ पे फ्रेम का एंड है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्रेम 2 हो जाएगी, फ्रेम 2। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स पढ़ लेते हैं कि रिसीवर एंड में कैसे काम हो रहा है, और ट्रांसमीटर एंड का तो हम लोग देख ही लिए हैं, तो अब रिसीवर एंड का जो मैंने बताया है उसको एक काम कर लिख लेते हैं।
तो अब हेडिंग डालते हैं रिसीवर प्रोटोकॉल। सो रिसीवर एंड में भी क्या प्रोटोकॉल थे, तो जो हम लोग ने क्या बोलते हैं ट्रांसमीटर उनके लिए लिखा है, कुछ वैसे ही रिसीवर के लिए लिखेंगे। सो सबसे पहले रिसीवर क्या कर लुक करेगा किसके लिए, एस टी एक्स के लिए। लुकिंग लुकिंग फॉर एस टी एक्स, यानी कि स्टार्ट ऑफ फ्रेम। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एस टी एक्स पे लुक कर रहा है, उसके बाद क्या करेगा, आफ्टर एस टी एक्स, जब एस टी एक्स उसको मिल जाएगा, एस टी एक्स लुकिंग फॉर लुकिंग फॉर आपको इसके लिए ई टी एक्स के लिए वेट करेगा कि एंड ऑफ फ्रेम में मिल जाए तो मेरा काम खत्म हो जाए। ई टी एक्स जिससे हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ फ्रेम है। और थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में क्या, अब ये डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड क्या करना, ई एस सी, ठीक है, जो पहला स्केप मिल जाएगा उसको डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड ई एस सी कैरेक्टर वाइल वाइल रिसीविंग द डेटा फ्रेम एंड कॉपी नेक्स्ट कैरेक्टर into the receiving buffer। ये हो गया। तो वही है, तो पहला escape में डिस्कार्ड कर दे, escape कर देगा while receiving the data frame while copying next character into receiving buffer। यानी escape को डिस्कार्ड कर दे, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर को बफर में स्टोर कर देगा। सो ये था। अब इसका क्या है, एक बार डिसएडवांटेज देख लेते हैं, जिसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हम लोग अपने आज का जो मेन टॉपिक है, जो कि बिट स्टफिंग है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें लिख लेते हैं एवरी एस टी एक्स ई टी एक्स और स्केप। तो जब भी स्केप ई टी एस टी एक्स कैरेक्टर आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, तो इसे हम लोग स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोल, एवरी एस टी एक्स इन डेटा फ्रेम। तो जब भी ये आता है तो क्या होगा, विल इंक्रीज, सॉरी, विल इंक्रीज लेंथ ऑफ फ्रेम बाय 1 बाइट, क्योंकि सब बाइट में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी ये क्या आएगा, एस टी एक्स ई टी एक्स बीच में आएगा डेटा फ्रेम में, तो हम लोग का जो लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा 1 बाइट से, जो एक बार escape एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट और है, एक्सेप्ट स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़ के बात जो हम लोग कर रहे हैं, एक्सेप्ट स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्रेम, वो तो आने ही आना है, वो फिक्स है। बट उसके अलावा जो आ रहा है ना, उसमें डिसएडवांटेज है, अगर जिस 10 बार आ गया तो हमको 20 बाइट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक भी एंड होता है। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नॉट टॉपिक को। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं क्या, बिट स्टफिंग, ठीक है।
अब तो हम लोग बाइट स्टफिंग पढ़ रहे थे, अब बिट स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग में, बिट स्टफिंग में क्या होता है, तो इसका बेस क्या होता है, बाइट स्टफिंग जैसा ही होता है। और इसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, रिप्लेस एस टी एक्स एंड ई टी एक्स। ठीक है, जो एस टी एक्स ई टी एक्स हम लोग लगा रहे थे स्टार्टिंग एंड में, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, विथ फ्लैग। फ्लैग एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, फ्लैग कैरेक्टर, ठीक है। तो फ्लैग कैरेक्टर रिप्लेस कर देंगे। अगर हम लोग फ्लैग की बात करें, ये टिल्ट वाला साइन होता है स्केप के नीचे, वो फ्लैग का होता है, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, जो भी खेल खेलेंगे, अब पहले तो बाइनरी में होगा बाइट की जगह, ठीक है, जो हम लोग बाइट में यूज़ कर रहे थे वो बाइनरी में होगा। तो अगर हम बात करें बाइनरी की, यानी कि फ्लैग की बाइनरी की हम लोग बात करें, ठीक है, फ्लैग में बाइनरी जो बिट पैटर्न इसको बोले हैं, वो क्या होगा, 0 6 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 0 होता है। तो ये पैटर्न होता है फ्लैग का। अब इसकी स्काई वैल्यू की बात करें, स्काई वैल्यू होती है 126, और ये इसकी बात करें 0 7, ये हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन होती है फ्लैग के बारे में, ठीक है। तो यानी कि अब हम लोग क्या करना है, जो एस टी एक्स है ई टी एक्स है, उसको फ्लैग से एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो सब क्या होगा, बाइनरी में करेंगे। तो एक्चुअली डेटा जो होता है वो बाइनरी में ही होता है, बट हम लोग समझने के लिए यहाँ पे क्या है, बिट में लिख रहे हैं, सॉरी बाइट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को बाइनरी में यानी बिट फॉर्मेट में ही डेटा लिखाया जाता है। तो उसको बिट्स क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको बिट फॉर्मेट में समझेंगे। सो यहाँ पे क्या है, मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्या ड्रॉ करना था, एक मिनट, क्या हो जाता है कभी कभी, जैसे कि अगर ये फ्रेम है, ठीक है, सो फ्रेम है, और यहाँ से दूसरी फ्रेम है फ्रेम के नीचे, और यहाँ से क्या होगा, ये, सो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम लोग ये क्या है, फ्लैग है, तो उसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता चारों को। तो यहाँ पे फ्रेम का एग्जांपल लिए हैं हम लोग, तो ये जो पूरा क्या है, फ्रेम है, ठीक है। सो फ्रेम में क्या होता है, एक हेडर होता है, और पेलोड होता है, पेलोड। अब पेलोड की बात करते हैं, फुटर होता है, ये तो डेटा लिंक लेयर का काम, ठीक है। सो ये जो पूरे फ्रेम है वह ऐसे उठ के आएगी, ठीक है, और उठ के आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फ्रेम बन के लोड हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में हम लोग क्या फ्लैग लगाएंगे, जैसे ETX लगाते थे ना, वैसे यहाँ पे फ्लैग लिखाएंगे, और यहाँ पे फ्लैग लगाएंगे, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों में फ्लैग लगा दिए। सो यहाँ पे क्या है, ये फ्रेम का जो है बाइनरी में डेटा हो जाएगा। सो ये यहाँ पे फ्रेम लिखा जाएगा, और फ्लैग की जो है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 0। सो ये कैसे हम लोग फ्रेम इस फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो अगर इसका हम लोग रिसीवर और सेंटर वाला डायग्राम बनाते हैं, सो ये क्या है, ये हम लोग का रिसीवर हो जाएगा, और सेंटर की बात करें तो यहाँ के सेंडर होगा, और अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, और यहाँ पे ये है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग बनाते हैं, तो ये रिसीवर है, रिसीवर, और ये क्या है, सेंडर है, सेंडर।
इसको कंप्लीट कर देते हैं। सिंटेक्स कनेक्टेड है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले फ्लैग होगा FLAG फ्लैग। उसके बाद क्या होगा, फ्रेम होगा, लेट्स इसको फ्रेम 1 बोल देते हैं, फ्रेम 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर फ्लैग होगा, ये तो फ्रेम 1 के लिए हो गया। अब आएगा फ्रेम 2 का फ्लैग, फ्रेम 2 का फ्लैग हो गया, ठीक है, ये होगा फ्रेम 2 का फ्लैग। और फिर उसके बाद फ्रेम 2 आ जाएगी, फ्रेम 2, फिर उसके बाद फिर से फ्लैग आ जाएगा FLAG फ्लैग, ठीक, ये हो गया, ओके डन, ये हो गया। तो ऐसे ही फ्रेम क्या हो गया, आगे फॉरवर्ड हो गई इस डायरेक्शन में, ऐसे है इस डायरेक्शन, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके लिए क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या काम होगा, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं, सब हेडिंग डालते हैं, ट्रांसपो या ट्रांसमीटर, सॉरी ट्रांसपोर्ट क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसमीटर होगा ना, ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल। सो ट्रांसमीटर साइड में क्या होगा वो है। सो अब यहाँ पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूँ और येलो लिखता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा ट्रांसमिट, ऐसा होगा ना, ट्रांसमिट फ्लैग कैरेक्टर जस्ट बिफोर फ्रेम स्टार्ट, फ्रेम ट्रांसमिट स्टार्ट, ट्रांसमिशन, ट्रांसमी डबल एस होगा, ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन स्टार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे स्टार्टिंग के लिए हो गया, अब क्या ट्रांसमिट फ्लैग कैरेक्टर जस्ट आफ्टर फ्रेम ट्रांसमिशन एंड, ठीक है, जैसे फ्रेम का ट्रांसमिशन एंड हो जाएगा वैसे ही हम लोग क्या लगाना है, फ्लैग कैरेक्टर लगाना है। सही हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, ये क्या, स्टॉप 0 बिट, स्टॉप 0 बिट आफ्टर एवरी 5 कॉन्जिक्यूटिव या कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस वंस while transmission, while transmission, ठीक, यहाँ तो हो गया। अब ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेप्ट स्टार्ट एंड एंड फ्रेम, ठीक है। सो इसे कहने का मतलब क्या है, 0 बिट को हम लोग को ऐड करने, मतलब 0 ऐड करने का अगर 5 बार लगातार 1 आ जाता है। सो इस चीज़ को हम लोग अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो पहले फर्स्ट और सेकेंड को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका एग्जांपल वैसे मैंने ले लिए, फिर भी ठीक है। तो अब इसमें क्या है, केसेस बना के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं केस 1 में। तो यहाँ पे क्या आएगा, केस 1। अब केस 1 क्या है, हम लोग इसमें फ्रेम जो हम लोग ट्रांसमिट करनी है, फ्रेम 1 जो हम लोग ट्रांसमिट करनी है वो क्या है, इसमें डबल 1 है, डबल 1 0, फिर उसका ट्रिपल 1 है, 1 2 ट्रिपल 1 है, फिर 0 है, फिर ट्रिपल 1 2 ट्रिपल 0 1 0 1, ये फ्रेम लोग को ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। अब ट्रांसमिट करनी है तो कैसे होगा, तो हम लोग जो आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब जो एक्चुअली चैनल में ट्रांसमिट होगा, जिस फॉर्म में बिट ट्रांसमिट होगा। सो हम लोग क्या है, ये फ्रेम है, तो अब फ्रेम की स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम लोग क्या लगाना है, फ्लैग लगाना है। तो फ्लैग की बिट क्या होती है, 0 6 बार 1 1 2 3 4 5 6 बार 1,
फिर 0, फिर उसके बाद क्या फ्रेम आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये एक फ्लैग हो गया है, ये कि हम लोगों ने फ्लैग लगा दी है, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेम लगाना है, तो 1 1 0 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 0 1 0 1। तो ये क्या हो गया, हम लोग का फ्रेम 1 है, फ्रेम 1। अब इसके एंड में क्या आ जाएगा, 0 1 1 1 1 1 1 0। ये क्या हो गया, फ्लैग आ गया। ये एक्चुअली ट्रांसमिट होगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आते केस 2 में। सो केस 2 में ओके, सो यहाँ पे आते हैं फ्रेम 2। तो अब इसमें क्या, फ्रेम दूसरी फ्रेम कौन सी है, 1 0 और 6 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 5 6 0 1 0 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूल नंबर 3 लगेगा। 3 के लिए एग्जांपल मैंने लिया है, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, फ्लैग लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, फ्लैग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, बिट लगाना है, तो स्पेस जैसे मैं बीच में लगा दे रहा हूँ, स्पेस नहीं होगा, वो तो मैं खाली ऐसे दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। सो इसमें क्या है, अगर देखो यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान देखें तो टोटल फ्लैग है। तो अगर हम लोग ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हैं, थर्ड रूल को नहीं लगाते हैं, सो जो रिसीवर है उसको क्या लगेगा कि यहाँ फ्लैग है, ठीक है, यहाँ से बिट स्टार्ट हुई, फिर 1 मिला, उसके बाद दूसरा फ्लैग मिल गया, फिर 2 फ्लैग के बीच में सिंगल 1, तो जो फ्रेम होगी केवल 1 होगी। सो 1 बिट का एक फ्रेम मिल जाएगा उसे। बट ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग फ्रेम जो है टोटल 8 बिट का है, यानी जो इतना लंबा फ्रेम है, 8 कितने बिट है पर जो भी जितने बिट हो, सो हम लोग टोटल इतना लंबा फ्रेम है। तो इसीलिए इसके लिए रूल बनाया गया है कि फ्लैग में जितने वंस होंगे उस एक का मीनिंग टोटल 6 1 है, 1 2 3 4 5 6, एक वन में कम लगा दिया, ये कंजूसी कहाँ से हो गई। अब आ गया ना 6, ठीक है। तो जैसे टोटल फ्रेम फ्लैग में गया 6 1 है, तो 5 नंबर 1 तक 1 रहने देते हैं। अगर जैसे छठा 1 आता है तो उसके पहले क्या 0 लगा देंगे, यानी 5 1 के बाद सीधा 0 ऐड कर देंगे। तो चलिए 6 1 आएगा ही नहीं कभी, 6 बार लगातार 1 आना ही चाहिए, 6 बार लगातार 1 आ रहा है, तो इसीलिए फ्लैग में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही 5 बार 1 आता है वैसे ही बस 0 लगा देते हैं, तो 1 0 है फ्रेम में। अब इसके बाद जैसे ही 5 बार 1 आएगा वैसे ही 0 लगा दें, तो 5 बार 1 मतलब 1 1 आया, 2 1 आया, 3 1 आया, 4 1 आया, 5 1 आया, थोड़ा 6 1 थे, अब 5 बार 1 आया तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया, फिर उसके बाद फिर 1 0 कर दिया, फिर लास्ट में 1 0 1 बचा, 1 0 1। तो ये क्या हो गया, हम लोग फ्रेम बन गया, ये क्या है, फ्रेम 2 है। और लास्ट में क्या, फ्लैग लगा देते हैं, फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 1 2 3 0, टोटल क्या होगा, फ्लैग हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये 0 जो हमने लगाया है, ये क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। जब रिसीवर क्या करेगा, जब रिसीव करेगा तो जैसे उसे क्या मिला, 4 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 मिला, उसके बाद 0, तो 5 टाइम्स 1 के बाद 0 आएगा तो उसे डिस्कार्ड कर देगा, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड बाय रिसीवर। तब इसका भी प्रोटोकॉल देखेंगे, रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है उसको भी लिखेंगे, पर फिलहाल के लिए ये अभी एक 0 क्या हुआ, हम लोगों ने ऐड किया है, और ये क्या, एडेड बाय ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ट्रांसमीटर ने क्या किया, इस 0 को ऐड किया, और जब रिसीवर होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो हम लोग फ्रेम कौन से बचे, 0 1 1 1 1 1 1, ये 0 डिस्कार्ड हो गया, उसके बाद 1 0 1 0 1 आया, ठीक है। ये इस 0 को छोड़ के सारे फ्रेम में आ जाएंगे। सो वही हम लोग को सेंड ही करना था। सो इसलिए यहाँ पे थर्ड रूल लिखा गया है, क्या लिखा है, स्टॉप 0 बिट आफ्टर एवरी 5 कॉन्जिक्यूटिव वन वाइल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो फ्लैग में टोटल 6 है, 1 आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव में। सो अगर फ्लैग में इन केस अगर 10 1 होते हैं तो 9 वन अलाउ करते हैं, उसके बाद क्या 0 ऐड कर देते, ताकि 10 1 कभी आ ही नहीं। तो हम लोग झंझट ही नहीं लेना कि फ्लैग में इसलिए है ताकि फ्लैग बीच में आ ही नहीं गए फ्रेम में। अगर इन केस हम लोग को आ रहा है 6 1 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, 5 1 आने देंगे, जैसे ही 5 1 आया उसके बाद एक 0 ऐड कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। अब आते हैं केस 3 पे, ओके।
तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ केस 3 है, CASE केस 3। सो केस 3 में हम लोग को फ्रेम 3 हो जाएगा मतलब, तो हम लोग को एक थर्ड फ्रेम है उसको कहाँ से ट्रांसमिट करनी है, 1 0 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 है, फिर 0 है, 1 0 1 0, ठीक है, ये फ्रेम ट्रांसमिट करनी है। ठीक है, अब इसमें आउटपुट साइड में क्या होगा वो देख लेते हैं। यानी जो फ्रेम पहले तो फ्लैग लग जाएगा 0 1 1 1 1 1 1 0, तो ये एक फ्लैग हो गया। अब उसके बाद बिट आएगी, 1 आया 0 आया, ठीक है। फिर एक बार 1 आ रहा है, 2 बार 1 आया, 3 बार 1 आया, 4 बार आया, 5 आया, 5 बार 1 आया, तो हमने 0 एक ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या 0 है 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये क्या हम लोग का फ्रेम बन जाएगा। लास्ट में क्या फ्लैग लग जाएगा 0 1 1 1 1 1 1 0, फ्लैग हुआ। तो इस बार क्या है हम लोगों ने क्या किया है, इस जीरो को ऐड किया है। ऑलराइट, ये है। तो इसको क्या है रिसीवर ने ऐड से ट्रांसमीटर ने ऐड किया, रिसीवर क्या है डिस्कार्ड कर देगा। तो ये था। अब क्या करते हैं रिसीवर एंड का प्रोटोकॉल लिख लेते हैं। तो अब हेडिंग डालते हैं रिसीवर प्रोटोकॉल, रिसीवर प्रोटोकॉल। तो रिसीवर एंड में क्या होगा, पहला लुकिंग फॉर स्टार्ट ऑफ फ्रेम, वेट फ्रेम, फ्रेम स्टार्ट ऑफ फ्रेम यानी कि फ्लैग, स्टार्ट ऑफ फ्रेम मतलब फ्लैग होता है, समझे। यानी कि फ्रेम स्टार्टिंग में जो फ्रेम में फ्लैग लगाया था उसको ढूंढेंगे। दूसरा क्या होगा, आफ्टर आफ्टर स्टार्ट ऑफ फ्रेम, यानी कि जो फ्रेम के स्टार्ट मिल गया है, इट इज लुकिंग इट इज लुकिंग फॉर एंड ऑफ फ्रेम, ठीक है, एंड ऑफ फ्रेम, ठीक है। ये भी क्या होगा फ्लैग होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्कार्ड जो जीरो करना है उसी के लिए डिस्कार्ड जीरो बिट, ठीक है। तो जीरो बिट उसको डिस्कार्ड करना है, दैट फाउंड आफ्टर फाउंड आफ्टर एवरी 5 कॉन्टिन्यूअस वंस, ठीक है। यानी जैसे 5 कॉन्टिन्यूअस वन मिलेंगे वैसे डिस्कार्ड कर देंगे, वाइल रिसीविंग रिसीविंग वाइल रिसीविंग, कब कब रिसीव करेंगे, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का रिसीवर एंड प्रोटोकॉल। सो एक काम करते हैं, एक केस और देख लेते हैं। तो यहाँ पे केस 4 देखते हैं, एडिट डाल लेता हूँ, केस इधर 4 है ना, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम 4 हो जाएगी, लेट से 1 2 3 4 5, 5 1 हो गया और एक 0 हो गया, 1 2 3 4 1 है, एक 0 1 है, ठीक है। सो ये हो गया। और इसके बाद इसका आउटपुट क्या आ जाएगा वो मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। सो अब सबसे पहले क्या फ्लैग लग जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और ये 0 हो गया, ये फ्लैग। इसके बाद बीट आएगा 1 2 3 4 5, 5 तब बार जैसे ही 1 है उसके बाद एक्स 0 ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या 0 है, 1 2 3 4 1 है, 1 2 3 4 1 है, फिर 0 है, ठीक है, फिर 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या है 0 1 1 1 1 1 1 0, तो ये फ्रेम हो गया, फ्लैग फ्लैग फ्लैग, ठीक है, ये हो गया। ओके, सो इसका कंक्लूजन है वह मैं लिख देता हूँ,
नए पे से लिखते हैं, हटाओ। सो इस पूरे का एक मेन कंक्लूजन है। सो कंक्लूजन के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है, 6 continuous ones can only appears in the start and end, ठीक है, of frame while के बाद ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन के टाइम में क्या है, और जो 6 बार 1 है सिर्फ हेडर बोला, सॉरी, स्टार्ट और एंड में हो सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जो इसके पहले वाले का डिसएडवांटेज था, फॉर एवरी 5 continuous ones present in data frame, length of frame increases by 1 bit। ओके, तो ये चीज़ है। सो 5 यानी कि 5 बार आएगा, तो उसके बाद क्या सिर्फ 1 बिट का ही डेटा बढ़ेगा। पिछली बार का 1 बाइट का डेटा बढ़ा था, एट इज 1 बाइट का डेटा बढ़ा था उसमें। ठीक है, सो इसी का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि PYQ भी है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ बिट स्टफिंग, यहाँ बिट स्टफिंग दे दिया है, तो बिट स्टफिंग समझिए इसी टॉपिक क्वेश्चन है, बेस्ड फ्रेमिंग, और साथ में फ्रेमिंग भी लिख दिया। ठीक है, तो फ्रेमिंग और बिट स्टफिंग समझ गया, फ्रेमिंग का बिट स्टफिंग पार्ट का क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल यूज ऑन 8, यूज के यूजेस होगा ना, यूजेस ऑन 8 बिट डेसिमल, 8 बिट डेलीमीटर पैटर्न, ठीक है, ऑफ पैटर्न क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया, ये है। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग जानते ही हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ दी आउटपुट बिट स्टफिंग बिट स्ट्रिंग आउटपुट बिट स्ट्रिंग आफ्टर स्टफिंग इज, तो जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 0 0 1 0 1, ठीक है, ये आ रहा है। देन इधर लिखते हैं ना, नए लाइन से आ रहा हूँ। देन इनपुट स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो यही बात है। तो हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, फ्रेम दे दिया गया, फ्रेम में फ्लैग, तो फ्लैग हम लोग को दे दिया गया, और हम लोग से पूछा गया कि इसका इसमें आउटपुट दे दिया गया, इनपुट की बात की है। सो इनपुट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इनपुट, तो हम लोग को ऐसा रिसीवर सोचना है। ठीक है, जब रिसीवर ऐसा सोचना है तो कैसे सोचेंगे, 0 आया 0 ले लेंगे, 1 आया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 1 आया, मतलब इसके बाद 0 ऐड हुआ होगा, तो हम लोग एक 0 को हटा देंगे। ठीक है, इस 0 को हटा दिए, तो यहाँ पे एक 0 बचा, 1 बचा, 0 1 बचा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा बस। ठीक है,
23 क्वेश्चन था। मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, और मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे बस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसमें क्या है, सेम चीज़ है। तो इसमें क्या हम लोग को फ्लैग दिया है, ठीक है। तो इसको क्या मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा डेटा जो दिया वो लिख दे रहा हूँ। सो फ्लैग हम लोग को ये दिया गया है, और हम लोग क्या ट्रांसलेशन डेटा सीक्वेंस, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे आउटपुट दिया गया है। सो इसमें आउटपुट कितना दिया गया है, 0 1 2 3 0 1 1 0। तो इसमें इनपुट फिर हमसे पूछा गया है क्या होगा, ये हम लोग क्वेश्चन है। सो अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड केस लेते थे उसमें क्या था, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 0, फ्लैग में ये क्या 6 1 होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, 5 1 के बाद एक 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये समझाया। अब यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करेंगे। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 1 है, यहाँ पे क्या है 3 1 है, 3 1 है, तो यानी हर 2 बिट के बाद एक 0 ऐड करेंगे। तो यही लॉजिक बनना चाहिए। अच्छा ये इनपुट दिया, सॉरी, ये हम लोग को इनपुट दिया है, और हम लोग को यहाँ पे आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है। सो आउटपुट के बाद यानी हर 2 बिट 2 वंस के बाद, 1 0 ऐड करना है, ठीक है। 2 0 के बाद 0 ऐड करना है, ऐसे ऐसे लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 है, ठीक। अब ट्रांसमीटर इनमें सोचना है, 1 आया 2 आया, ऐसे 0 ऐड कर देंगे, फिर 1 आया 0 आया, कोई दिक्कत नहीं, 1 आया 2 बार 1 आया, फिर 0 ऐड कर देंगे, ये हम लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये था आज का टॉपिक। तो आज के दिन हम लोगों ने फ्रेमिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है, और हम लोग कल से पढ़ने वाले एरर कंट्रोल। सो हम लोग का चैप्टर 1 यहाँ ख़त्म होता है, और यहाँ से क्या होती है, हम लोग का चैप्टर 02 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, एरर कंट्रोल। सो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर कंट्रोल से, ओके। सो बस यही था आज की वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, गुड बाय, बाय बाय।